उसको क्या जीना कहें? पशुवत जीना कहा जाए या ना कहा जाए? पशुवत जीना कहा जाए कि ना कहा जाए? यदि हम अपनी जिंदगी को देखें, जिस चेतना के स्तर से हमने जन्म लिया था, हमारी चेतना का स्तर यदि वही है, तो क्या हमने कुछ उपलब्धि हासिल की या नहीं की? यदि नहीं की, इसका मतलब हमारी चेतना का कोई विकास नहीं हुआ। इसका मतलब हमने सिर्फ जिंदा रहने का काम किया। कुछ समय जिंदा रहे, बस कुछ समय जिंदा रहे, जैसे पशु जिंदा रहते हैं। पशु भी तो जिंदा रहते हैं ना, वैसे ही हम भी कुछ दिन जिंदा रहे। पशु भी भोजन की तलाश में भटकता है, हम भी अच्छे भोजन की तलाश में, अच्छे कपड़े की तलाश में भटकते रहते। पशु को भी कभी मिल जाता है तो उसको बैठ करके भोग करता है, एंजॉय करता है। हमको भी पैसा मिल जाता है, हम भी अच्छे घर में बैठ करके उसको भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम भी मर जाते हैं। उपलब्धि क्या है? नेट उपलब्धि यदि कुछ नेट कहा जाए, कुछ दिन इस धरती पर भोग किया। यदि उपलब्धि के रूप में कहा जाए तो कुछ दिन इस धरती पर भोग किया। इतने की ही उपलब्धि हो सकती है कि इस जन्म में थोड़ा अच्छा भोग किया है, तो भोग ही ना। थोड़ा अच्छा भोग किया, अच्छे बंगले में रहा, अच्छा भोजन किया, अच्छा कार का भोग किया, लेकिन किया तो भोग ही। नेट उपलब्धि को यदि कहें तो भोग ही किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। उसको क्या कहा जाए? पशुवत जीना कहा जाए या मानव के रूप में जीना कहा जाए? क्या कहना जाए? आप ही लोग बताएं। आप लोग जो बताएंगे मैं उसको लिख दूंगा। मानव के जैसा जीना कहा जाए या पशुवत जीना कहा जाए? उसको पशुवत जीना। अब ईमानदारी से अपने आप को ठीक से देखा जाए कि हम किस चीज के लिए अपनी जिंदगी को लगाए हुए हैं, क्या हमारा लक्ष्य है? क्या यही है ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करके उसको भोग कर ले, इसी के लिए अपनी जिंदगी नियोजित किए हुए हैं? थोड़ा सोचा जाए, लक्ष्य क्या है? जितना हमने भौतिक सुविधाएं इकट्ठा कर ली हैं, थोड़ा और इकट्ठा करके उसको भोग लें, यही बेहतर जिंदगी है। हमारे यहां तो घर में यही बताते रहे, है ना। और राम कृष्ण की तस्वीरें ठीक हैं, और राम कृष्ण, है ना। विवेकानंद कौन बने? पड़ोसी का बेटा बने। हमारा बेटा तो अंबानी ही बने। क्या लगता है? घर वाले चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा जो है विवेकानंद बने? क्या लगता है? विवेकानंद बनाना चाहते हैं? नहीं। विवेकानंद बने आवश्यकता, लेकिन किसका बने? पड़ोसी का बेटा बने। हमारा बेटा तो अंबानी बने। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारा भी लक्ष्य कहीं इसी में तो नहीं है। हम भी कहीं ज्यादा से ज्यादा सुविधा को इकट्ठा करके उसको भोगना है, यही जिंदगी तो लक्ष्य मान के नहीं चल रहे। थोड़ा गंभीर प्रश्न है, ईमानदारी से देखेंगे तो अपना चेहरा दिखेगा, हाँ यार कर तो वही रहे। थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उससे थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? मेरा नाम हो जाए, मुझे सब जान जाए, इतना ही करेंगे कोशिश। यदि सुविधा इकट्ठा कर लिए, पैसा इकट्ठा कर लिए, तो उसके बाद दूसरा क्या फिर करेंगे? मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, इतना ही ना। यदि पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसका क्या दिखता है लोगों को? मेरा पहचान हो जाए, इतने की ही बात है ना। क्या इन चीजों से तृप्ति मिलने वाली है? क्या इन चीजों से तृप्ति मिलने वाली है? जब तक हमारा समझ विकसित नहीं होता है, समझ विकसित नहीं होता है क्या चीज का सुखी होना होता कैसे, तब तक तृप्ति नहीं मिलने वाली। इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। इसमें और कुछ पूछना हो जो अंकल जी का भी था। अंकल जी, थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा, इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा
कि पहले सतयुग था, अब कलयुग आ गया। मतलब एक समय ऐसा था जहां इस धरती पे हर मानव सुखी समृद्ध था, और अलग करवट आया और सभी आदमी दुखी दरिद्र हो गए। ऐसा था क्या कोई युग? ऐसा कोई युग था जिसमें यहां पर ये सुख समृद्धि था? क्या लगता है? सतयुग जैसा वो युग इस पूरे धरती पर था या सिर्फ भारत देश में था? जिस युग की बात करते हैं, अभी तो इतना ही हिस्ट्री से पता चलता है कि इससे पहले आदमी कैसा था, राजा युग था, उससे पहले कैसा था, कबीला था, उससे पहले कैसा था, जंगल था, यही दिखता है। कोई सतयुग जैसी बात तो नहीं दिखती। तो ये थोड़ा सा, यदि हम परंपरा को इवेल्युएट करें तो परंपरा, दो चीजों की परंपरा दिखती है। परंपरा को यदि हम देखने जाएं तो परंपरा को देखें तो प्रथम चरण में आदर्शवाद कहें, इसको अध्यात्मवाद कहें, या फिर भक्ति विरक्ति परंपरा कहें, जो भी कहें, ये एक दौर था जहां पर ये काफी चला। आदर्शवाद, भक्त, जिसमें कहे ना बुद्ध हैं, महावीर हैं, शंकराचार्य हैं, ये सब क्या है? आदर्शवाद। आदर्शवाद का युग है जहां पर ऐसे कोई एक आदर्श आ रहे हैं और जन सामान्य उन आदर्श को फॉलो कर रहा है। ऐसा कुछ युग आया होगा, है या नहीं है? फिर इस आदर्शवाद के बाद दूसरा युग आया जिसमें अभी हम लोग हैं, उसको बोलते हैं भौतिकवाद। जिसको हम लोग बोल रहे हैं भौतिकवाद, मतलब मेटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है वो आया। ये पिछले 200 सालों का होगा भौतिकवाद। उससे पहले की परंपरा देखेंगे तो किस बात की परंपरा है? आदर्शवाद का परंपरा है। आदर्शवाद की परंपरा अभी भी दिखती तो है, लेकिन वो आदर्शवाद भौतिकवाद के साथ मिक्स हो गया। आदर्शवाद भौतिकवाद के साथ मिक्स हो गया है। जितने बड़े बड़े गुरु हैं वो सब भौतिकवादी भी दिखते हैं, आदर्शवादी के साथ साथ भौतिकवादी भी दिखते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा चरम पर कौन है? भौतिकवाद है, हाँ या ना? सबसे ज्यादा चरम पर क्या है? भौतिकवाद। चाहे कितने भी ज्ञानी हो, गुरु हो, उन सभी की हालत तो देखेंगे तो भौतिकवाद में ही जाके है। अच्छे से अच्छा आश्रम बन जाए, बढ़िया से बढ़िया वहां फैसिलिटी आ जाए, वो सब इसी में निपट गया है, भौतिकवाद में ही निपटा हुआ है। कोई आश्रम आप लोग यदि गए होंगे, वहां पर भी भौतिकवाद का बोलवाला ही दिखता है, वहां पर भी भौतिकवाद का ही बोलवाला दिखता है। तो आदर्शवाद तो अब धीरे 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 क्या हो गया है? खत्म होता जा रहा है। अब लगभग सभी भौतिकवादी होते जा रहे हैं, लगभग सभी भौतिकवादी होते जा रहे हैं। बीच बीच में कोई भक्ति विरक्ति का अभी जैसे चला है ना, कोई संत महात्मा है ना, जो भक्ति का इतना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहां देखने जाएंगे वहां भी भौतिकवाद ही दिखता है। वहां भी क्या दिखता है? भौतिकवाद। जो ज्ञान का प्रवचन दे रहे हैं उनके यहां देखने जाए, वहां पर भी कंप्लीट भौतिकवाद ही दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, क्या वो भौतिकता से क्या पूरी तरीके से संपन्न है या नहीं है? कोई कम है क्या? तो आदर्शवाद तो अब भौतिकवाद में विलय होते जा रहा है। तो ये दो परंपरा मोटा मोटी दिखती है। एक कोई आदर्श जैसा चीज था, भक्ति विरक्ति जैसी चीज थी, जिससे मानव ने सुखी होने की बात की। क्या बात की? कि हम आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हम बैकुंठ धाम पहुंच जाएं तो सुखी हो जाएंगे, हाँ या ना? हम जो है स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। और जितने भी हमको उन सुख की कल्पना दी गई, क्या स्वर्ग में कल्पना दी गई सुख की?
वहां पर बढ़िया जो है हर तरीके के व्यंजन खाने को मिलते हैं, सभी तरीके के सुख सुविधाएं रहती हैं। स्वर्ग क्या चीज है? जहां आदमी बूढ़ा नहीं होता, जहां अच्छे से अच्छे भोजन मिलते हैं खाने को, जहां नर्तकियां नाचती रहती हैं। जितना भी टीवी पर दिखाया जाता है स्वर्ग का, वो क्या करते रहते हैं? इंद्र यहां सिंहासन पर बैठे रहते हैं, सोम रस पीते रहते हैं, और बहुत सारे ता थई ऐसा गाना बजाना चलता रहता है। यही ना है, सारी कल्पना स्वर्ग की देखेंगे तो यही है ना। तो भौतिकवाद ने बोला यार ये मरने के बाद क्यों सुख भोगना, तुमको अभी हम उपलब्ध कराते, ये लो सोमरस, ये लो एसी कमरा, और ये लो नाच गाने वाले, अभी स्वर्ग का सुख भोग लो। तो भौतिकवाद ने जितने भी कल्पना जो है दी गई भौतिकता का जो सुख होने का, वो सबको उपलब्ध करा दिया। हर आदमी के घर घर में स्वर्ग ला दिया। ये लो एसी लो, बढ़िया भोजन लो, कहानी सब कुछ लो, टीवी लो, मनोरंजन करो, हर आदमी को स्वर्ग उपलब्ध कर दिया। जिस स्वर्ग की कल्पना आप करते हो घर घर में स्वर्ग ला दिया। तो आदमी इधर की ओर आकर्षित हो गया, आदमी इधर की ओर आकर्षित हो गया। वो जो काल्पनिक था, जिसका बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था, वहां हमारे जो भी महापुरुष उधर हमको प्रेरित कर रहे थे, आस्था तो बना नहीं। भौतिकवादियों ने आके कहा ये देखो इसका सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे अभी गर्मी है, बढ़िया एसी कमरा बना दिया जाए, सब लॉक करके बढ़िया एसी कमरा, टेम्परेचर 22 23 कर दिया जाए, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोगों को सुख मिलेगा? मिलता है ना सुख, एसी का सुख मिलता है ना। बढ़िया अभी पार्टी हो जाए, पिज्जा और जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब उपलब्ध करा दिया जाए, सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। बढ़िया आपको यहां से कहीं रायपुर जाना हो तो बढ़िया एकदम अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठा करके वहां ले जाया जाए, सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हो गया। काहे का स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेंगे, हम यहां रहते हुए क्यों नहीं सुख भोग ले? तो जो हमारे को सुख जो है बाद में कल्पना में दिया गया सुख भोगने का, भौतिकवाद ने पूरा का पूरा उसको साकार कर दिया। ये लो, तो सभी आदर्शवाद के से क्या हो गए, मुख मोड़ गया, सभी भौतिकवाद में आ गए। अभी तो ये इतनी हालत हो गई है, जो गुरु कहलाने वाले हैं, जिनको गुरु कहा जाता है, वो भी अपने सब ऐसे राजमहल में रहते हैं। है या नहीं है? मैं तो अमरकंटक में रहता हूं, मैं तो देखा अच्छे से अच्छे साधक थे एक समय, अभी कंप्लीट बढ़िया भौतिकता को एंजॉय करते। एकदम बढ़िया घर है उनका, एकदम अच्छी कार है, सेवा में बहुत सारे लोग हैं, उपलब्धि हो गई। तो अभी भी जो कुछ लोग दिखते हैं इसका करते हुए, फाइनली वो भी क्या है, भौतिकता को ही उलझे हुए दिखते, भौतिकता में ही उलझे हुए दिखते। इसलिए अभी आजकल काफी लोगों पर, गुरुओं पर ये आने लगा कि हमको तो ज्ञान देते हैं भक्ति विरक्ति का, खुद 4 लाख का पर्स रखते हैं, 2 लाख का पर्स रखते हैं, ऐसा बीच बीच में आता है ना। हमको बोलते हैं कि भाई भक्ति विरक्ति में ऐसा नियंत्रित संयमित होकर के जियो, और खुद जो है 1-1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, प्राइवेट जेट से चलते हैं। तो ये लोगों को लगता है यार हमको ये ज्ञान दे करके खुद हमारा ऐंठ ले रहे हैं। संसार को विश्वास नहीं बन रहा, संसार को विश्वास नहीं बन रहा। तो सब के सब अभी इसी में डूब गए। ना तो इससे सुख की परंपरा बन पाई है, ना इससे सुख की परंपरा बन पाई। क्या इससे मानव के सुखी होने की परंपरा बन गई? क्या इससे मानव के सुखी होने की परंपरा बन गई? बन गई होती तो इसकी तरफ आदमी जाता ही नहीं। यदि हमारा भारतीय परंपरा वो इससे सुख की परंपरा बन गई थी, तो भौतिकवाद हमारे यहां हावी हो ही नहीं सकता था। सुख की परंपरा नहीं बनी। नागराज जी बोलते थे हमारे समय जो उनके गांव थे उसमें सभी वेद का अध्ययन करते थे, पूरा का गांव जो वेद का अध्ययन करता था, पूजा पाठ करता था। और आज के समय स्थिति है, एक वेद परिवार नहीं बचा है, सबके परिवार से ज्यादातर लोग जाकर के बाहर फॉरेन में बस गए।
तो एक बार कोई उनसे पूछने के लिए आया कि आपको तो सभी कुछ पता है, ऐसा आप बोलते हैं, तो आप बताइए कि मैं यूएसए क्यों गया। तो नागराज जी ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसा कुत्ता रोटी के पीछे भागता है वैसा तुम पैसे के पीछे वहां भागे। कुल मिलाकर के आज के दिन अपने देश में सभी के सभी यूएसए जाने को बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं ना। यूएसए चले गए, गौरवान्वित होकर के बताते हैं ना, हमारा बेटा यूएसए में रहता है। ऐसा लगता है कि अचीवमेंट, हमने अपने बेटे को यूएसए भेज दिया मतलब स्वर्ग भेज दिया। क्या यूएसए में है? इस भौतिकता का अच्छा वहां पर बोलबाला है, यहां से अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा पैसा है, अच्छा खाने पीने की सुविधा है, यही है ना। तो यहां के अभी देशवासियों में ज्यादातर लोगों का लक्ष्य क्या है? ये वैसे शिफ्ट हो जाना। यहां के लोगों के लिए जो स्वर्ग बताते रहे कुछ और है कहीं लोग पर, अब तो यहां के लोगों के लिए स्वर्ग कहां है? यूएसए ही स्वर्ग है। अभी स्वर्ग कहां है? यूएसए में ही स्वर्ग है। जिसको मिले वो यूएसए शिफ्ट होने को तैयार है। क्या गलत बात है? कितने लोगों के घर में से कुछ लोग हैं जो बाहर शिफ्ट हुए हैं, यूएसए शिफ्ट हुए हैं कहीं और, है ना। है पूरा का पूरा मामला यदि ठीक ढंग से देखें तो भौतिकता के लिए ही है ना, कोई और चीज के लिए तो नहीं है। वो भौतिकता को हमने एक्सट्रीम को पा लिया, इसमें सफलता मानते। भौतिकता के एक्सट्रीम को पा लिया, हम उसमें सफलता मानते। इसका मतलब समझना पड़ेगा, अभी भी हम सफलता क्या मान रहे हैं? इसी को ही सफलता मान रहे हैं, यही अचीवमेंट मान रहे हैं। जीवों के सदृश जीते हुए जीवों से अच्छा जीने का प्रयास। तो यहां जितना बढ़िया जीवों से अच्छा जीने का प्रयास हो रहा है, अमेरिका में इससे भी अच्छा जीवों के सदृश जीने का प्रयास हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? इससे और अच्छा जीवों के सदृश वहां जी पा रहे हैं, इसलिए सभी वहां की ओर आकर्षित हुए जा रहे हैं। जो यहां से भर रहे हैं, यहां से आसपास के गांव के होंगे, उनका होगा पहला लक्ष्य कि रायपुर पहुंचे। पहला लक्ष्य क्या होगा? आस पड़ोस में होंगे तो हम कहां हो जाए? रायपुर पहुंच जाए। रायपुर से होगा तो कहां? बॉम्बे, पुणे, मुंबई, दिल्ली, यहां पहुंच जाए। वहां पहुंच गए जो उनका क्या लक्ष्य बनता है? यूएसए पहुंच जाए। इतना ही है ना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा जहां भौतिक सुविधा है, हम उधर की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं। रायपुर जाना तो इसी के लिए जाना, मॉल है, अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलती है, घूमने फिरने को है, पिज्जा है, बर्गर है। गांव में नहीं है वो सुविधा। गांव में वो सुविधा, भाई गांव से शहरों में क्या ज्यादा सुविधा है? इसी की ना सुविधा है। मनोरंजन के नए नए साधन हैं, भोग के बहुत सारे उपाय हैं। रायपुर से भी और अच्छा कहां है भोग की सुविधा? बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। वहां से और अच्छा यूएसए में। तो सब मिलाकर के अभी मैक्सिमम देखेंगे इस भौतिक सुविधाओं के प्रति ही आकर्षण है। तो पूरी परंपरा देखेंगे तो अभी भौतिकवाद ही का परंपरा दिखता है। इससे ज्यादा तो अभी तक मुझे दिखता नहीं है। चाहे इसकी परंपरा हो या इसकी परंपरा हो, हर मानव के सुखी होने का उपाय तो नहीं दिखता कि हर मानव सुखी हो गया, हर परिवार समृद्ध हो गया, ऐसा तो नहीं दिखता। दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन आशा तो उसी की बनी हुई है। जितना भी सुने, यहां से जाएंगे, करेंगे वही, करेंगे वही। क्या चीज के लिए? ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुविधाओं को भोग करने का ही उपाय करेंगे। मतलब अभी तक ये आकर्षण नहीं छूटा है कि कितना भी भोग करें, कितना भी भोग करें, उससे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। कितना भी भोग करें, इसलिए कितना भी इकट्ठा कर लें, कम ही लगता है।
उससे सुख की निरंतरता हो ही नहीं सकती। क्या परंपरा को हम देखें तो यही परंपरा दिखती है, या ऐसा दिखता है कि इससे पहले कोई एक परंपरा थी जहां हर मानव सुखी था, हर समाज में जो है वो हर जगह जो है सुख शांति था, और बाद में भौतिकवाद ने आकर के इसको परंपरा को बदल दिया। ऐसा था क्या? क्या आदर्शवाद में हर मानव सुखी समृद्ध था क्या? था क्या? नहीं था। ये एक झूठा अभिमान हम बना के रखे हुए कि हम अच्छे थे, उन्होंने आके हमको खराब कर दिया। झूठा अभिमान ही है, एक तरीके का अभिमान, स्वश्रेष्ठता का अभिमान, स्वश्रेष्ठता का अभिमान। हम श्रेष्ठ थे, लोगों को जबरदस्ती का क्या करना, बिलीव दिलाना कि हम श्रेष्ठ थे, हम श्रेष्ठ थे। जैसा हिंदुओं को दिलाया था कि हम श्रेष्ठ थे, सभी परंपरा के लोग यहूदियों को भी यही दिलाया था कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। यहूदियों को भी क्या होता है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। मुस्लिम भी अपने यहां था, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हैं तो प्रमाण दो ना, श्रेष्ठ थे। अरे है क्यों, है या नहीं है? नहीं है। हम श्रेष्ठ थे, अभी नहीं है। क्या मतलब? जिनको गाली देते हैं फॉलो उन्हीं को करते हैं, जिनको गाली देते हैं फॉलो उन्हीं को करते हैं। मुझे तो इतना ही परंपरा दिखता है। क्यों अंकल जी, ठीक लगता है ना? स्वीकार लेंगे, अच्छा है, वरना जबरदस्ती का एक मोह जो होता है ना, मोह होता ही है क्या, हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं उसका जो सनातन का है उसका एक मोह है। हम श्रेष्ठ थे, हम श्रेष्ठ थे, प्रमाण रूप में दिखता नहीं। श्रेष्ठ थे तो उसका प्रमाण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? श्रेष्ठ थे तो उसका प्रमाण दिखना चाहिए ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज्ञान के लिए प्रयास हुआ, ज्ञान के लिए प्रयास हुआ, ऐसा है। मैं भी कहूंगा चेतना को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए प्रयास हुआ। लेकिन वो प्रयास जो है जन सामान्य तक नहीं पहुंचा। प्रयास हुआ, जन सामान्य तक वो नहीं पहुंचा। किसी भी मानव को यह समझ में नहीं आया आखिर आत्मा परमात्मा है क्या। कोई एक बात तो बता दो, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा? और एक चीज बताना, कोई एक चीज बताओ। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से भिन्न है, ये सब जगत सही है या गलत है, ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, या क्या है? बता तो दो, कोई एक चीज बताओ, अलग अलग मत बताओ। क्या लगता है इन सारे विद्वानों को मिला दे तो एक मत आएगा क्या? सारे विद्वानों को मिला दे तो एक मत आएगा अंकल जी? नहीं आएगा। तो हम अपने बच्चों को दे क्या? इंडियन नॉलेज सिस्टम दे तो हम दे क्या? इंडियन नॉलेज सिस्टम में कौन सा दर्शन दे? द्वैत दे, अद्वैत दे, विशिष्टाद्वैत दे, बौद्ध दर्शन पढ़ाए, क्या पढ़ाए? हम अपने आने वाले पीढ़ी को दे तो क्या दें? कुछ तो देना पड़ेगा ना। भौतिकवाद देते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आइंस्टाइन की थ्योरी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फैराडेज लॉ, ये देते हैं वो, और वो सब एक ही चीज दे रहे हैं। भौतिकवादी जो भी शिक्षा में दे रहे हैं एक ही चीज दे रहे हैं, अलग अलग नहीं दे रहे कि ये अलग दे रहे हैं, ये अलग दे रहे हैं, ये अलग दे रहे हैं, ऐसा नहीं। भौतिकवादी शिक्षा एक है, चाहे वो इस देश में पढ़ाया जाए, चाहे जापान में पढ़ाया जाए, या पाकिस्तान में पढ़ाया जाए, चाइना में पढ़ाया जाए, यूएसए में पढ़ाया जाए, यूरोप में पढ़ाया जाए, वो सारी शिक्षा हर जगह एक ही है या नहीं है? लेकिन जैसे ही आत्मा परमात्मा की बात आ जाए, वो हर जगह अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है। तो क्या दे? नॉलेज सिस्टम को हम दे तो क्या दे उसमें? फिर यही आती है बात, क्या दो? वंदना दो, सरस्वती वंदना दो, ये दो, वो दो, है ना? ये झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, यही सब दो। इतना ही दे सकते हैं।
कोई वस्तु के रूप में हम कुछ नहीं दे पाएंगे, वस्तु के रूप में हम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इस विडंबना को समझना चाहिए कि आपकी शिक्षा में एटम्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, सेल आ गए, न्यूटन आ गया, फैराडे आ गया, आइंस्टाइन आ गया। आपकी शिक्षा में ये बुद्ध नहीं आए, महावीर नहीं आए, शंकराचार्य नहीं आए, माधवाचार्य नहीं आए, रामानुजाचार्य नहीं आए, द्वैत नहीं आया, अद्वैत नहीं आए, ये सब शिक्षा में नहीं आए। आया क्या शिक्षा में? नहीं आया। और यदि शिक्षा में आया है तो वो समुदाय में ही सीमित है। कोई गुरुकुल चल रहा है, वहां जाके आप अध्ययन कर लो। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो नहीं आया। एजुकेशन सिस्टम में वही चीज अब आएगा जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल है। जो यूनिवर्सल नहीं है वो एजुकेशन में नहीं आ सकता। मुझे पहली बार ये ऐसा लगा, ये मध्यस्थ दर्शन, ये जो ज्ञान की वस्तु है, ये यूनिवर्सल है, ये शिक्षा में आ सकता है। मेरे को ऐसी आशा बनी इस कंटेंट को सुन करके, जिसमें कोई मान्यता नहीं है, लॉजिकल है, जिसको जी करके हम देख सकते हैं और इससे हमारे सुख शांति का रास्ता निकलता है, यह शिक्षा में आ सकता है। तो पहला प्रयास हो रहा है कि पहले ये जो प्रौढ़ शिक्षा है उसमें ये प्रयास हो रहा है। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब जो सामाजिक रूप से जिस शिक्षा को कर रहे हैं, सामाजिक रूप से शिक्षा है। तो ये जो अभी शिविर हो रहा है वो क्या है? सामाजिक रूप से शिक्षा का प्रयास हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये शिक्षा व्यवस्था में भी आना पड़ेगा। में आने के लिए भी प्रयास हो रहा है। ऐसे स्कूल यहां भी चल रहे हैं, अभिभावक विद्यालय चल रहा है, जो दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम चला था वहां चल रहा है। ऐसे अनेकों प्रयोग हो रहे हैं जिसमें इसको शिक्षा में भी कैसे लाया जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि शिक्षा में इसको लाया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, कोई मानने की बात नहीं लगती है। कि नहीं, मानव लक्ष्य बराबर निरंतर सुख, क्या इसको शिक्षा में लाया जा सकता है? बुक में लाया जा सकता है? किसी को दिक्कत होगी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को दिक्कत होगी कि भाई मानव लक्ष्य निरंतर सुख है? किसी को दिक्कत होगी? नहीं होगी, सभी स्वीकार करेंगे ना। फिर दूसरा जो है, ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? समझदारी से ही सुखी होगा। ये भी पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, यदि हम ये ला दें हिंदुज्म को फॉलो करके ही सुखी होंगे, बुद्धिज्म को फॉलो करके ही सुखी होंगे, जैनिज्म को फॉलो करके ही सुखी होंगे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके ही सुखी होंगे, है ना, इसको यदि लाने की कोशिश करेंगे तो शिक्षा में नहीं आएगा। हाँ, है ना। लेकिन यदि ये लाते हैं समझदारी होने से ही हम सुखी होते हैं, तो ये शिक्षा में आ सकता है। ये सबको स्वीकार होगा। हाँ, ये यूनिवर्सल लगता है कि समझदारी होने से हर मानव सुखी हो सकता है। ये हर मानव पर अप्लाई होता है। लेकिन किसी चीज को फॉलो करने से सुखी होंगे, ये नहीं आएगा। ये मान्यता में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? मान्यता में चला जाएगा। चाहे हिंदुज्म हो, सिखिज्म हो, किसी भी चीज को हो, तो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, वो मान्यताएं ही रह सकती। फिर अब आगे आएगी समझने का क्या मतलब है, तो उसको और खोलेंगे। समझने का मतलब हुआ स्वयं से लेके पूरे अस्तित्व को समझना। समझने का मतलब है, जो हम समझने का मतलब बोलते हैं, समझ का मतलब स्वयं से लेके पूरे अस्तित्व को समझना। समझने का मतलब स्वयं से लेके पूरे अस्तित्व को समझना। मानव की इच्छा तो है, पूरे अस्तित्व को तो समझना चाहता है। वो कहां कहां जाकर के तो लौट नहीं आया। इस ग्राफ पर, इस ग्राफ, सब जगह वो क्यों भेज रहा है? पूरे अस्तित्व को समझना चाहता है, इसलिए तो भेज रहा है ना, है ना। इस धरती पे हर एक कोने कोने को छान लिया है, छान लिया है ना, हर चीज को समझने का प्रयास कर लिया है ना। जो बचा हुआ भाग है, मानव स्वयं को नहीं समझ पा रहा है। क्या मजेदार बात है।
मानव स्वयं को छोड़ के बाकी हर चीज का अध्ययन कर लिया है, स्वयं का अध्ययन करना बाकी रहा। क्या चूक हो गई? मानव ने स्वयं को छोड़ के बाकी हर चीज का अध्ययन कर लिया, ईंटे का अध्ययन कर लिया, पत्थर का अध्ययन कर लिया, हवा, पानी, बिजली, सब चीज का अध्ययन कर डाला। और अभी और अध्ययन करना, जो भी बचा हुआ उसको भी कर लेगा, कर ही लेगा। जो अध्ययन नहीं हो पा रहा है, मानव अपना स्वयं का अध्ययन नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मेरी चाहना कैसे पूरी होगी, इसका अध्ययन होना अभी शेष है। मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और जो मेरी चाहना है वो कैसे पूरी होगी, इसका अध्ययन होना बाकी है। जो शिक्षा आप लोगों ने पाई है उसमें आपको छोड़कर बाकी हर चीज का अध्ययन आपने किया होगा। आपको छोड़कर आपने बाकी हर चीज का अध्ययन किया। आपने अपना स्वयं अध्ययन किया? कभी शिक्षा में आया कि आज हम अध्ययन करेंगे, और किस चीज का? मैं अपने स्वयं का अध्ययन करूंगा। अरे ये भी तो होना चाहिए ना। हम हर चीज का अध्ययन, डायनासोर जो है नहीं उसका भी अध्ययन कर लिए, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, चीता, सबका अध्ययन कर डाले, है ना। और स्वयं का भी अध्ययन किया तो क्या चीज का? शरीर का चीर फाड़ करके अध्ययन कर दिया। शरीर का चीर फाड़ करके अध्ययन कर लिया तो बोलेंगे हां स्वयं का अध्ययन तो किया है, पूरे शरीर को चीर फाड़ करके अध्ययन कर लिया। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या इस सब का चीर फाड़ कर लेने के बाद भी क्या मैंने अपना अध्ययन कर लिया? क्या मैंने अपना अध्ययन कर लिया? जैसे सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या अध्ययन करना बाकी है? हमारे जो भाव होते हैं वो कहां होते हैं? भाव कहां होता है? भाव होता है ना इमोशन। इमोशन कहां होता है बताइए? इमोशन का शरीर में कहां पर इमोशन कहां होता है? हृदय में होता है। मूवी वाले तो यही होता है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। मूवी वालों के अनुसार तो हर चीज यहां है। बच्चों बच्चों को ये बता दे, ये लव, कितना हंस रही है वो, देख, ये लव है, ये लव का मत, ये हृदय, ऐसा दिखा दिए ना। लव, प्यार, मोहब्बत, ये सब प्यार, मोहब्बत, इमोशन कहां है? यहां पर दिल में। क्यों? यही ना है। भाव, इमोशन कहां है? हृदय में है। यही है, हृदय में ही है। तो जब आपको किसी से प्यार टूट जाता है मतलब हृदय में कुछ चेंज हो, मतलब हृदय में कुछ कम हो गया। हृदय में ही इमोशन है, हार्ट में ही इमोशन है। तो मान लेते हैं मुझे अब आपसे प्यार नहीं है, तो मेरा बदल गया क्या? उसमें कुछ चीजें बदल गई हैं क्या? भावनाएं बदल गई, तो भावनाएं किसमें बदल गई? यदि भावनाएं हार्ट में थी तो भावनाएं बदल गई, तो हार्ट बदल गया क्या? नहीं बदला। तो भावनाएं इसमें है क्या? भावनाएं इसमें है क्या? भावनाएं हार्ट में है, तो कहां है? तो हम कर लेते हैं ना। घुटने में है क्या? घुटने में है भाव। पैर में कहीं है? पैर में कहीं भाव है? मेरा पैर बहुत प्यार करता है, ऐसा है क्या? पेट, हृदय, मूवी वाले तो मतलब हर है। अब भाव हार्मोन्स की वजह से है। डोपामाइन, डोपामाइन, वो एक है कि डोपामाइन, मतलब ये मूवी वाले तो फिर गलत बोलते हैं ना। क्या मूवी वाले सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं?
प्यार में किसी को धोखा हो गया, इसका मतलब क्या है? उसके दिल को किसी ने छेद दिया क्या? फोटो में तो ऐसा दिखाते हैं आशिकी, उसमें एक एरो ऐसा घुसा के उधर से निकाले हुए रहते हैं। हाँ, छोटे में था तो वो बहुत आता था, आशिकी की मूवी आई थी, उसमें ऐसा दिल का फोटो, और दिल वैसा होता भी नहीं है। अरे ये दिल जो है, अब मेरी बेटी एक दिन आई, कुछ 4.5-5 साल की, ऐसे कहने क्या बेटा ये प्यार होने का, क्या क्या प्यार है यार, ये प्यार क्या चीज है ये बोले ये दिल। हमने उसको फोटो दिखाया हृदय का, बेटा ये हृदय ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसा हृदय दिखाया गया है वो होता है वैसा क्या? कौन बायोलॉजी पढ़े हैं कोई? होता है वैसा हार्ट क्या? हार्ट तो वैसा शेप का नहीं होता है ना। हाँ, क्या बोलते हैं? हृदय अभी अभी गूगल पे सर्च मारिए ना, शेप ऑफ हार्ट देख लीजिए। हाँ, गणित में हृदय का आकार को गणित में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, गणित में कुछ उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको किसी ने प्यार में धोखा दे दिया तो आपके दिल को एरोस किसी ने छेद दिया क्या? हृदयाकार देखने लीजिए। हाँ, हाँ, लेकिन रियल में होता है क्या वैसा? हृदय का आकार तो ऐसा नहीं होता ना। हाँ, सिंबल है उसका, वो सिंबल है, वो एक सिंबल है। ठीक, तो वो सिंबल है जो हार्ट को रिसेंबल करता है, ऐसा हृदय को इंडिकेट करता है। जैसे ए जो है किसी एक सिंबल है, ये एक सिंबल है जो हार्ट को बताता है कि ये किस चीज से, तो एक इंडिकेशन है बेसिकली। जैसे एक एरो वो लेफ्ट को दिखा रहा है ऐसा, तो ये ऐसे दिखा दिया मतलब लेफ्ट है ना, उसको हम समझते हैं। तो ठीक है, तो हम मेन बिंदु ये आ रहे हैं, हमारे भाव का कनेक्शन किससे है? हार्ट से है या नहीं है? हृदय से है या नहीं है? मूवी वाले तो सब यही बोलते हैं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अब क्या दिल क्या नहीं मानता यार, दिल तो अपना काम कर रहा है यार, धक 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 करते रहता है, क्या वो क्या नहीं मान रहा आपकी बात? दिल है कि मानता नहीं। और और क्या क्या है गाने हैं? दिल धक धक करने लगा, अरे यार धक धक करने लगा, उससे पहले नहीं कर रहा था क्या? कनेक्शन होना तो कुल मिला के ये आएगा, जो इमोशन है, इमोशन शरीर का भाग है या जीवन का भाग है? इमोशन शरीर का भाग है। तो यदि अब ये बताएं, इमोशन एक तरीके का फंक्शन है, क्रिया है ना? एक जैसे भाव होता है, क्रिया होता है ना, क्रिया, अच्छा लगना वो भी एक फंक्शन है, क्रिया है। सांस लेना भी एक क्रिया है, देखना भी एक क्रिया है। तो देखने की क्रिया कहां हो रही है? आंखों के। तो देखता कौन है? आंख देखता है। सुनता कौन है? सुनता कौन है? कान सुनता है।
मैं सुनता हूं, कान तो नहीं सुनता है ना। जैसे अभी बताओ, क्या लगता है, कान सुनता है या नहीं सुनता है? तो कान के माध्यम से सुनता कौन है? मैं सुनता हूं। कान माध्यम है और उस कान के माध्यम से मैं सुनता हूं। आंख माध्यम है, आंख के माध्यम से मैं देखता हूं, यही ना। तो मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, तो जिस मैं की बात कर रहे हूं वो मैं है कौन, क्या वो मैं है क्या? जिसको बोला ना, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, वो मैं है क्या? कौन देखता है, कौन सुनता है? अब बोलेंगे वो मैं ब्रेन है। क्या वो मैं ब्रेन है? क्या वो मैं हृदय है? तो मैं है क्या? वो मैं है क्या? कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन सुखी दुखी होता है? इसको दूसरे तरीके से मैं बात करूं, जब आपका आंखों में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप कहां जाते हैं? इसको बंद कर देंगे क्या? इसकी जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि फिर आप लोग जो बोलते हैं वो आवाज आता नहीं है मुझे। जब आंखों से दिखना कम होता है, हम कहां जाते हैं, किस डॉक्टर के पास? आई स्पेशलिस्ट के पास। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ऐसे कोई भी अंग खराब होते तो हम वहां जाते हैं। मेरा मन खराब है तो हम किसके पास जाते हैं? मनोवैज्ञानिक के पास। मन खराब है, अच्छा आपका मन खराब होता है तो जाते हैं मनोचिकित्सक के पास? जाते हैं। जिनका ज्यादा बिगड़ जाता है तो वो जाते हैं, जिनका ज्यादा बिगड़ जाता है तो वो जाते हैं। सामान्य बिगड़ता है तो क्यों नहीं जाते हैं? सामान्य बिगड़ता है तो, सामान्य बिगड़ता है तो क्यों नहीं जाते हैं? सुधार होने का, सुधार होने का गुंज। हाँ, तो जैसे अभी हम भी, हमारा मन भी खराब होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए खराब होता है, थोड़े समय बाद हमको पता रहता है कि ठीक हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि लगातार हमारा भाव खराब हो गया तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और बोलते हैं कौन से डॉक्टर के पास? मनोचिकित्सक के पास। क्या लगता है, मनोचिकित्सक के पास हम बहुत दुखी रहते हैं तो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं क्या? क्या हमारे भाव बहुत खराब हो गए तो हम जाते हैं, हम बहुत दुखी है तो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं? जाते हैं क्या? नहीं जाते। हमारे जब विचार गड़बड़ाते हैं तब हम मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, भाव खराब होते हैं तो नहीं जाते। भाव खराब होते हैं तो नहीं जाते हैं। जब हमारे विचार जो हैं उस पे कंट्रोल छूटने लगता है तब हम जाते हैं मनोचिकित्सक के पास। भाव खराब होता है तो नहीं जाते। हम जब बहुत दुखी होते हैं तो हम अपने किसी प्रियजन को ही ढूंढते हैं, मनोचिकित्सक को नहीं ढूंढते। अरे वो मनोचिकित्सक का खुद भी भाव खराब होता रहता है, उसका खुद ही झगड़ा होते रहता है, पत्नी से नहीं बनता है, वो आपको क्या बताएगा। आप बहुत दुखी होकर के जाइए और बढ़िया से क्या बताएं, पत्नी से झगड़ा हो गया, बोलेगा अरे कौन सी बड़ी बात है, आराम से कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरा भी पत्नी से झगड़ा होता है यार, काय का प्रॉब्लम है, हाँ या ना। तो भाव खराब होने के बाद हम मनोचिकित्सक के पास तो नहीं जाते, हम अपने किसी प्रियजन को ढूंढते हैं जिससे हम अपनी मन की बात शेयर कर सके, यही ना है। दुखी होने पर हम मनोचिकित्सक को तो नहीं ढूंढते। कोई ढूंढते हैं कि आप लोग दुखी होने पर मनोचिकित्सक के पास जाना? आंख खराब होने के बाद
आई स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं, हार्ट खराब होने के बाद हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, मन खराब हो गया है, उदासी है, भाव अच्छा नहीं है, तो हम मनोचिकित्सक को तो नहीं ढूंढते। इसका मतलब है भाव जो है, ये सारे जो डॉक्टर मिलकर भी उनको ये नहीं पता चल रहा है कि जब मैं दुखी हुआ हूं तो मेरे शरीर का कौन सा भाग खराब हो गया है। मैं दुखी हुआ हूं, आप लोग तो हैं उस पैसे से, यदि मैं दुखी हुआ हूं तो मेरे शरीर का कौन सा भाग खराब हो गया है, आप बता सकते हैं क्या? ये तो नहीं बता सकते ना। मैं दुखी हुआ हूं तो शरीर का कौन सा भाग खराब हुआ, यदि ये पता चल जाए तो जा करके बढ़िया डॉक्टर उसको खोलेगा, उसको रिपेयर मेंटेन कर देगा, वापस बंद करके भेज देगा, जाओ तुम्हारा भाव अच्छा हो गया, जाओ। ऐसा है। इसका मतलब इतना सारा शोध हो करके, इतना रिसर्च हो करके, ये जो भाव का संसार है वो भाव शरीर के किस भाग में है ये आइडेंटिफाई तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, उसमें एक आइडेंटिफाई हो जा रहा है, जो ये बोल रहे हैं हम जब सुखी होते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, जब हम सुखी होते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। इसका मतलब हम जब दुखी हो रहे हैं तो डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब कोई केमिकल लोचा हो गया यहां पर। तो हम दुखी हुए हैं तो कुछ हुआ नहीं, आपके बोलने से मैं दुखी हो गया हूं, होता है ना, तो क्या हुआ, यहां केमिकल लोचा हो गया, डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है। अरे डोपामाइन रिलीज होना, आपके बोलने से मेरा यहां डोपामाइन रिलीज होना बंद हो गया। क्या ऐसा लगता है? क्या ऐसा लगता है? होता है ना, आपने मुझे कुछ बोल दिया उससे मैं दुखी हो जाता हूं ना। हाँ जी, हाँ, ये बढ़िया इलाज है, सभी अब सुई लेके रखेंगे डोपामाइन का। हाँ। नहीं सर, मतलब मुझे आज लग रहा है कि रियल में एक्चुअल है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम किसी को हक करते हैं, मतलब दिल से, जब अपने बच्चे को ही हम मान लेते हैं, जब उसको प्यार करते हैं तो अपने आप खुशी होती है, वो इंटरनल खुशी होती है, वो शायद कोई किसी से बांट नहीं सकते। पर जब हम दुखी होते हैं तब भी वो काम करना चाहिए। जैसे हम डोपामाइन का इंजेक्शन देते हैं, जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है वो, तो उस टाइम उसमें कोई चेंजेस मुझे आज तक नजर नहीं आई, मतलब कई बार लगा चुकी हूँ वो, कई बार डोपामाइन लगा चुके हैं, बहुत बार। उसमें कोई उसका परिवर्तन हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये किसी के मन में भी नहीं आया आज तक कि एक्चुअल में ये होना चाहिए। अगर डोपामाइन के सिक्रेशन से ऐसा हो रहा है तो जब कोई नर्वस है तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया गया, क्यों ध्यान नहीं दिया गया आज तक कि उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए कि भाई अगर डोपामाइन के सिक्रेशन से कोई हैप्पी हो रहा है तो ये होना चाहिए। नहीं, एकदम कितना आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है। पत्नी ने कुछ बोला, खराब लगा, कोई बात नहीं, एक गोली खाया, डोपामाइन रिलीज। यार ये पत्नी बोलेगी कि यार इसको हम दुखी करना चाह रहे हैं, अब किसी को हम दुखी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? आप मुझे दुखी करने की कोशिश करोगे, केमिकल लोचा होगा, मैं डोपामाइन का खा लूंगा गोली, मेरा डोपामाइन रिलीज। अब दुखी करके दिखाओ, अब दुखी करके दिखाओ। तो आप मुझे दुखी नहीं कर सकते हो, क्यों? मेरे पास डोपामाइन का गोली है। तो जैसे ही पत्नी झगड़ा करने आएगी, हम दिखाएंगे डोपामाइन, अब आप हमको नहीं कर पाओगे, और यदि नहीं है तो घबराएंगे, कहां गया मेरा डोपामाइन। क्या लगता है, हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। मेंटल पेशेंट है जिनका विचार सच में वो अपनी बॉडी और माइंड को एक साथ नहीं ला पा रहे हैं, जिनके कुछ का कुछ बोल रहे हैं, जिसको मेंटल डिस्टरबेंस बोला जा रहा है। तो अगर मेडिकल फील्ड में हम जाएं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम है, कई तो ऐसे हैं जिनको आदमी सोच के ही वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया, मेनिया। उसके नाम से ही ऐसा लगता है कि कितनी भयानक चीज है, और उसमें है कुछ भी नहीं। वही एक्चुअली में ना, वो प्रॉब्लम को मेरे हिसाब से ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया गया। सर फिर इतने बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, वो किस चीज के लिए हैं? मैं वही बता रहा हूँ, मुझे भी वही लगता है कि यदि वो इतने बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, सब कुछ हैं, तो ये सबके भाव विचार को ठीक कर देना चाहिए।
जी जी। हो गया सबके भाव विचार ठीक? नहीं। उनसे खुद पूछ लीजिए क्या उनका परिवार में जीना बन गया सुखपूर्वक? ये साइकेट्रिस्ट के परिवार को जाके देख लीजिए क्या वो अपने परिवार में भाव विचार को ठीक कर लिए क्या? नहीं कर पाए। ये बात हमने यदि इस भाव विचार को मान लिया ये शरीर में है, तो यदि क्या हुआ कि किसी का विचार डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे सिजोफ्रेनिया या इस तरीके का है, पागलपन जैसा दिख रहा है, हम जो दवाइयां देते हैं वो दवाइयां बेसिकली ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा सा कम कर देती है, ब्रेन के फंक्शन को कम कर देती है। तो फंक्शन कम होता है तो वह आदमी डल हो जाता है, डल हो जाता है तो लगता है यार इसमें सुधार हो गया। अभी ये पंखा जो है इसको स्टार्ट किए घर 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 करने लगे, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? बंद कर दो, हो गया घर घर दिखना बंद। भाई जैसे ये घर घर कर रहा है, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? पंखा बंद करो। तो किसी आदमी में दिख रहा है घर 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 कर रहा है, क्या करो? लगाओ दवाई, ब्रेन को डल करो। लेकिन वो दवाई का इफेक्ट जैसे ही कम होता है फिर से वो घर घर आने लगता है, फिर से दवाई देते हैं। मैं तो देखा हूं अपने ही क्लोज में किन्हीं के साथ ऐसा होते हुए उनको बारंबार ऐसा दवाई देते देते उनको फाइनली परमानेंट डेथ मार ही दिए। यही एक जगह है जो ये भाव और विचार हैं, ये शरीर में नहीं है, मुझ में है, ये मैं में है। भाव विचार किस में है? मैं में है। तो ये जो भी मैं कहूं और ये शरीर है, तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये मैं है, ये मैं शरीर से ब्रेन के माध्यम से क्या करता है? एक्सचेंज करता रहता है। तो मेरे विचारों का प्रभाव ब्रेन पे पड़ता है, मेरे विचारों का प्रभाव ब्रेन पे पड़ता है। तो मेरे विचारों में यदि उलझन है, मेरे विचारों में जो उलझन है उसका प्रभाव ब्रेन पर होगा ही, हाँ या ना? और ब्रेन पर होगा तो मेरे वाणी में आएगा, मेरे बिहेवियर में आएगा, तो मेरे आस पड़ोस वालों को दिखने लगता है। जिनके पास हम जा रहे हैं वो समस्या उनको ये नहीं दिखती कि ये समस्या यहां है। ये जो भाव विचार का जो संसार है वो मैं में है, समस्या यहां है। उनको यहां नहीं पता चलता है, उनको समझ में आता है कि क्या ये ब्रेन के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। किसके माध्यम से? ब्रेन के माध्यम से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा ये है, इस ब्रेन के फंक्शन को कम करो। जैसे ब्रेन का फंक्शन को कम करते हैं, ये मैं जो इस ब्रेन के माध्यम से फंक्शन कर रहा था वो मैं डल नहीं हुआ है, मैं डल नहीं हुआ। जैसे ये पंखा खराब हो गया है तो आपने स्विच ऑफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर में नहीं है। वो तो जैसे ऑन करेंगे फिर से यहां दिखने लगेगा, जैसे ऑन करेंगे फिर से गड़बड़ी यहां दिखने लगेगा। तो आपने क्या किया कि इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसको थोड़ा कट कर दिया, थोड़ा सा कट कर गया। तो यहां पर गड़बड़ी यथावत है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन यहां नहीं दिखेगा, वहां पर मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही उस दवाई का प्रभाव कम होगा वापस फिर से उसका मैनिफेस्टेशन चालू हो जाएगा। तो फिर से आप क्या करेंगे? फिर से दवाई डालो। तो समस्या यहां है और आप कहां पर प्रयास कर रहे हैं? यहां ब्रेन पर, इसीलिए ठीक नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसे जो है काउंसलिंग करने से ठीक हो जाता है जहां कोई दवाई नहीं देना पड़ता है। तो जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो बेसिकली ब्रेन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम कहां पे काम कर रहे हैं? मैं पे। यहां कोई काम नहीं हो रहा है, इस जगह पे काम हो रहा है। यहां चीजें जैसे ही रिजॉल्व होती हैं इसका मैनिफेस्टेशन भी सही दिखने लगता है। तो समस्या जो है इस ब्रेन में, इस शरीर में कहीं पर है ही नहीं है। मूल समस्या यहां पर क्या समस्या है? ये जो भाव विचार की जो है, तो भाव में
मैं 1 मिनट आ रहा हूं। भाव में अभाव, भाव की जगह अभाव हो, और भाव की जगह अभाव हो और विचारों में अंतर विरोध हो, ऐसी स्थिति में मानव सुखी होगा या दुखी होगा? दुखी होगा। ऐसी स्थिति में मानव दुखी होगा। और भाव मानव में भाव संपन्नता हो, और विचारों में समाधान हो, और विचारों में तो ऐसा मानव सुखी होगा या दुखी होगा? मैं अपने आप में भाव संपन्न हूं और मेरे विचारों में समाधान है, तो क्या मैं सुखी होऊंगा या दुखी होगा? क्या लगता है? मेरे विचारों में समाधान है, मेरे में भाव संपन्नता है, तो मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा? आप अपने दुख को जब भी दुखी हुए हैं, उसमें उस स्थिति को आकलित करके देखिए क्या हो रहा है। इस भाव की जगह अभाव हो गया है। भाव की जगह क्या हो गया है? अभाव हो गया है। क्या भाव की जगह अभाव हो गया है? तो ये बताइए, मानव की परस्परता में हम विश्वास पूर्वक जी के सुखी होते हैं या अविश्वास पूर्वक जी के सुखी होते हैं? मानव की परस्परता में हम विश्वास पूर्वक जी के सुखी होते हैं या अविश्वास पूर्वक जी के सुखी होते हैं? जैसा मेरे को अपनी पत्नी के किसी भी व्यवहार पे कुछ डाउट हो जाए, अविश्वास हो जाए, तो मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा? क्या लगता है? दुखी होंगे। और उन पर यदि विश्वास है तो सुखी होंगे या दुखी होंगे? सुखी होंगे ना। जिस क्षण भी मुझे उन पर थोड़ा सा भी डाउट आता है, उसी क्षण दुख निश्चित है। एक भी क्षण पति पर डाउट आया तो उसी क्षण दुख निश्चित है। विश्वास की जगह जैसे ही अविश्वास आया, थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाया, जिस क्षण विश्वास डगमगाया उसी क्षण दुख निश्चित है। हाँ या ना? जिस क्षण जिन भी संबंधों में विश्वास डगमगाया, उसी क्षण दुख निश्चित है। क्या लगता है? जब भी दुख हुआ है, उससे ठीक पहले अविश्वास हुआ है उस संबंध में। कितने लोग इसको देख पा रहे हैं? कितने लोग देख पा रहे हैं? होता है ना? कभी भी हुआ है संबंध में? हुआ है। जैसे ही लगता है कि हमारा विश्वास टूटा, मतलब अविश्वास हुआ, उसी क्षण हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। हाँ या ना? तो जैसे ही हमारा भाव की जगह अभाव हो, अभाव का मतलब विश्वास का अभाव। विश्वास मूल्य है, इस विश्वास मूल्य का जैसे ही अभाव होता है, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी वाइफ फोन करे मुझे, या मैं मानता हूं मैं अपनी वाइफ को फोन करूं, है ना? एक बार फोन किया, नहीं उठाई, थोड़ा सा अब मेरे में अंदर कुछ तो शुरू हुआ। दूसरी बार फोन किया, नहीं उठाई, थोड़ा और पारा चढ़ गया। तीसरी बार फोन किया,
नहीं उठाई, अंदर तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा फोन नहीं उठा रही, मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाँ या ना? अब हमारे अंदर क्या हो रहा है? अंदर पीड़ा होने शुरू हो गई, हम परेशान होने शुरू हो गए, हमको अविश्वास होने लगा, हमको अविश्वास होने लगा। फिर 2-4 मिनट बाद उठाया, लगाया, फिर नहीं उठाई, अब और ज्यादा अविश्वास, और ज्यादा अविश्वास। है या नहीं है? 15 मिनट बाद लगाया, अब जब तक नहीं उठा लेगी हम बार बार लगाते ही रहेंगे, जब तक नहीं उठा ले बार बार लगाते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अब वो अविश्वास आ चुका है। हाँ है ना? मेरा कोई दोस्त है, बढ़िया और अच्छे पद पर है ना, मुझे कोई जरूरत पड़ी उसकी, है ना, मैंने फोन लगाया और फोन नहीं उठाया। पहला विचार क्या आएगा? बड़ा आदमी हो गया है ना, है ना, बड़ा आदमी हो गया है, उसको अब हमसे क्या मतलब। क्या यही विचार आएगा कि नहीं आएगा? यही विचार आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा आदमी हो गया है, अपने को बड़ा मानता है, मेरे को छोटा मानता है, भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ है ना? हमारा भाव जैसे ही खराब होता है, वो भाव हमारे विचार को ट्रिगर करता है। हमारे भाव जैसे ही खराब होते हैं, भाव क्या करता है? विचार को ट्रिगर कर देता है। भाव में जैसे ही अभाव हुआ, वो विचार को क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा। सोच के देखिए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होंगे। सिंपल सा एक फोन का ही बताया मैंने कि हमने किसी को फोन किया, फोन नहीं उठाया, तो क्या विचार आते हैं? बड़ा आदमी हो गया है, हमको छोटा मानता है, भाड़ में जाए, ये उससे दोस्ती नहीं रखना है, ऐसा वैसा फलान, कितना सारा कुछ सोच लेंगे। और यदि उतना निगेटिव नहीं आया है, लगा नहीं यार कहीं बिजी होगा, कहीं बिजी होगा, तो हमारे विचार निगेटिव नहीं होते, तो चलो व्हाट्सएप कर देते, कॉल मी व्हेन फ्री, कॉल मी व्हेन फ्री। लेकिन उसके बाद भी एक दिन तक नहीं आया। अब तो पक्का हो गया, अब तो पक्का हो गया कि उसके बारे में वो हमको नेग्लेक्ट कर रहा है, वो हमको नेग्लेक्ट कर रहा है। हमारे विचार नेगेटिव होने ही लगते, हमारे विचार नेगेटिव होने ही लगते। और हमारे विचार नेगेटिव होते हैं तो जितना मेरा भाव में अभाव था, वो वापस अभाव को क्या कर देता है? और बढ़ा देता है। तो जितना मैं नेगेटिव सोचता हूं, उससे मेरा उसके प्रति जो अभाव हुआ है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे सिंपल मान लेते हैं कि मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया, मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हुआ तो बीच सबसे पहला काम क्या होता है? बातचीत बंद, बातचीत बंद। अब बातचीत बंद हो जाता है तो हमारा भाव क्या हो चुका होता है? अभाव हो गया होता है। अब अभाव हो जाता है तो हमारे विचार क्या चलते रहते हैं? निगेटिव, खराब। अब हम अरे यार वो बेकार है, ऐसी है वैसी है, बहुत सारा कुछ सोचते रहते हैं, बहुत सारा कुछ सोचते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि हमको मनाने आए, इंतजार करते रहते हैं कि हमको मनाने आए। जितना देर वो करती है मनाने में, उतने हमारे विचार ज्यादा निगेटिव होते रहते हैं। यार वो बहुत ही बेकार है, उसकी पुरानी सभी जो है वो रिकॉल होते रहती हैं, सारी रिकॉल कर लेते हैं हम कि वो एकदम ही बेकार है, किसी लड़के से शादी होगी, ऐसा वैसा फलान। हम पूरा जितना पास्ट है उसका पूरा रिकॉल करके उस अभाव को और बढ़ा लेते। तो सोच सोच करके जो हमारा अभाव था वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो ये दोनों क्या हो रहा है? तो जो मुझ में अभाव होता है वो मेरे विचारों में द्वंद्व लाता है, जो विचारों में द्वंद्व आता है मेरे अभाव को वो और बढ़ा देता है। वो अभाव जो बढ़ता है तो हमारे जो थॉट होते हैं उसके प्रति और ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं, और ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं।
और ज्यादा निगेटिव होता है तो मेरा अभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा हम अभाव और अंतर्द्वंद को धीरे धीरे बढ़ाते ही जाते, और एक समय आकर के हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो कुछ कुछ हम प्रदर्शन करते रहते हैं, जाएंगे कुछ ऐसा गिराएंगे, कुछ थाली पटकेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ ऐसा ऐसा करते रहेंगे दिखाने का। यार हमको मनाओ तो यार, कुछ तो हमको बोलो यार, मना ही नहीं रहे हो। वो जो शादी में जो फूफा जी जो रूठ गए होते हैं, हम वैसे रूठे हुए फूफा जी के जैसे हैं, तुमको पता नहीं चल रहा है। क्यों बनता है ऐसा स्थिति कि नहीं बनता है? हम रूठे हुए, हमको मनाओ। क्यों दीदी, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और हमको इससे भी खराब लगता रहता है कि यार मैं रूठा हुआ हूं, इसको पता ही नहीं चल रहा है, मना ही नहीं रहे। अरे यार कितना बेकार आदमी है इसको, और हम परेशान होते रहते हैं। ये सब बचपन से मेरी बेटी है अनुभूति, वो भी कभी डांटता हूं ना, वो जाती है एकदम ऐसा करते रहती है और ऐसा देखते रहती है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हमने कहा अरे यार ये तो बहुत प्लानिंग, वो ऐसा करते रहेगी, ऐसा करके देखते भी रहेगी, देख रहे कि नहीं देख रहा है। मैं अपनी भाई को बोलता हूँ चुप रहो, देखो गलत आदत नहीं डलवाना है। वो देखते रहेगी, ऐसा ऐसा देखती रहेगी कि हमको देख रहे हैं कि नहीं देखते, रोते हुए। फिर हमने नेग्लेक्ट करना, भले बिल्कुल नहीं देखना है, फिर भाषा का प्रयोग करेगी, कोई मनाने भी नहीं आ रहा है, कोई मनाने भी नहीं आ रहा है, बोलना शुरू करेगी, कोई हमको मनाता भी नहीं है, कोई हमको मनाता भी नहीं है। हमने बोला रश्मि जी थोड़ा सा इस आदत को हम ना बढ़ाए, नहीं तो पता चला ये जहां जाएगी वहां पर भी यही करेगी। हम बचपन से इसमें ये आदत ना डालें। बच्चों को हम ये आदत डलवा रहे हैं ना, जब वो रोने लगे हम मनाने जाते हैं। अच्छा ऐसे आदमी को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे आदमी को कंट्रोल किया जाता है। कैसे? अभी ऐसा रोने लगो, रूठने लगो तो लोग मनाने आते हैं। ये टेक्निक पता चल जाता है, और टेक्निक अब वो हर जगह अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। क्यों दीदी, सही बोला हूं कि नहीं बोला? यूज करते हैं ना टेक्निक। ये श्रीमान जी पर काम कर रहा है। तो आपको तो और लगता होगा कि यार मैं तो गुस्सा, ऊपर से हंस रहे हैं ये, है ना? है ना? हट हो जाता है, ये हमारा हट रहता है। हाँ वही वही ये करते हैं ना, मेरे यहाँ भी करती है। उसको मतलब वो बेसिकली आपके इमोशन को ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है, इमोशन को ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है, वो याद दिलाने की कोशिश कर रही है, मैं तो बेटी हूं आपकी, मैं तो बेटी हूं आपकी। ऐसा कोई करता है क्या? यही यही है एक्चुअली में। जैसे ही भाव का अभाव होता है, हमारे अंदर निगेटिव थॉट चलने लगता है। निगेटिव थॉट होता है तो वो हमारे भाव को वापस क्या करता है, अभाव से और भर देता है। जितना हमारा जिनके साथ झगड़ा हुआ, हम बातचीत जितना कम करते हैं, हमारे भाव और खराब होते जाते नहीं होते? बातचीत हम कम कर देते। झगड़ा होने का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? हम बातचीत कम करते हैं। जैसे ही बातचीत कम करते हैं, हमारे अंदर जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है क्या? नहीं, वो अनरिजॉल्व रहता है, वो हमारे अंदर बारंबार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हमारे अभाव की पीड़ा को वो और बढ़ा देता है। एक समय आता है, लगता है कि यार जब तक बातचीत करके इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, ये ठीक नहीं होगा, तो हमको बातचीत करना पड़ता ही है। भाई पति पत्नी में यही तो खूबी है,
कितनी देर तक बात नहीं करेंगे? एक ही घर में तो रहते हैं, कितनी देर तक मुंह फुला के रखेंगे? क्यों तुषार जी, कितनी देर तक मुंह फुला के रखेंगे? 1 दिन 2 दिन? रोज तो रहना है, तो हमको बातचीत तो करना ही पड़ता है। बातचीत करते हैं, चीजें वापस ठीक होती हैं, रिजॉल्व होती हैं, भाव ठीक होता है, उससे विचार ठीक होता है, फिर लगता है बहुत अच्छी पत्नी मिली है, बहुत अच्छी पत्नी मिली है। फिर जैसे ही अभाव आता है, अरे यार कैसी लड़की से शादी हो गई, होता है ना? जैसे ही भाव में अभाव होता है, हमारे विचारों में द्वंद्व होने लगता है, हम निगेटिव सोचने लगते हैं कि कैसी लड़की से शादी हो गई, विचारों में समस्या आ गई ना। यदि हमारे हर क्षण भाव संपन्नता बना रहे, हमारे विचारों में हर क्षण समाधान बना रहे, क्या एक क्षण के लिए भी हम दुखी होंगे? हर क्षण हमारे विचारों में समाधान है, हमारे विचार कभी निगेटिव होते ही नहीं है, हमारे विचार कभी निगेटिव होते ही नहीं है, हमारे विचार हमेशा सही के अर्थ में ही चलते हैं, हमारा विचार हमेशा सही के अर्थ में ही चलता है, हमारे भाव हमेशा सही के अर्थ में ही रहते हैं। सही के अर्थ में रहने का मतलब मुझे एक भी आदमी पर अविश्वास नहीं होता, हमेशा विश्वास के भाव से भरा रहता हूं, तो क्या लगता है मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा? क्या लगता है? सुखी होगा ना। अभी जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, किसी का दिया हुआ भोजन ना करें, ऐसा आप में अविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। पहले ही जैसे ही सामान जाकर के रखे, आप सामने वाले को किस नजर से देखते हैं? किस नजर से देखते हैं? ध्यान से बताइए। अविश्वास के। और जिस नजर से आप उसको देख रहे हैं, वो भी आपको उसी नजर से देखता है। आपको लगता है वो चोर है, तो उसको भी वही लगता है ये चोर है, मेरा सामान चोरी करके ना ले जाए। दोनों एक दूसरे को अविश्वास की नजर से देखते रहते हैं। दोनों हमेशा, जब तक अविश्वास का भाव रहता है, विचारों में हमेशा चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है ना। थोड़ा सा भी लेटते हैं, जैसे ही आंख खुलती है, सबसे पहले सामान ठीक है ना, पहला क्या, सामान ठीक है ना, यही ना देखते हैं, यही देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उस पूरे क्षणों में हमारी यात्रा क्या रहती है? हमेशा टेंशन वाली बनी रहती है, हमेशा टेंशन में बनी रहती है, कब हमारा सामान गायब ना हो जाए और हमको नींद नहीं आती। रहती है कि नहीं रहती है? जैसे ही संबंधों में हमारे को अविश्वास हुआ, हमारा दुखी होना तय है। तो ये जो भाव और विचार है, ये भाव विचार से हमारा सुखी दुखी होना होता है। ये डोपामाइन रिलीज होने से सुखी दुखी होना नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जब मैं सुखी होता होगा तो डोपामाइन रिलीज होता होगा। अरे मैं में जो प्रभाव होगा, यदि ये सुखी होता है तो ये डोपामाइन रिलीज होता होगा। अब जो हमेशा ही सुखी है, तो क्या हमेशा ही डोपामाइन रिलीज होता रहा होगा क्या? क्या है ये? अभी हम सुख दुख को क्या पहचानते हैं? आवेश को सुखी दुखी पहचानते हैं। अभी हमारा सुख दुख क्या है? आवेश की स्थिति है। आवेश की स्थिति को हम सुखी बोलते हैं। क्या आवेश? कोई अच्छा हमने भोजन किया, हमको स्वादिष्ट लगा, तो हम सुखी हो गए, डोपामाइन रिलीज हो गया। कोई अच्छी मूवी देखे, डोपामाइन रिलीज हो गया। हमने इस भाव विचार को डोपामाइन में समझा है। ये भाव विचार डोपामाइन में है, या ये भाव विचार ये मैं का संसार है? क्या लगता है? भाव विचार इस शरीर का संसार है, या भाव विचार मैं का संसार है? क्या लगता है? क्या लगता है? ये भाव विचार ये मैं के संसार से जुड़ा हुआ है, या ये भाव विचार ये शरीर के संसार से जुड़ा हुआ है? मैं दुखी हुआ तो क्या हुआ? यहां केमिकल लोचा हो गया, थोड़ी देर बाद वो केमिकल लोचा ठीक हो गया, मैं वापस नॉर्मल हो गया। फिर मैं दुखी हुआ तो केमिकल लोचा हो गया। क्या ये है? या मेरे भाव विचार जो हैं वहां पर कुछ क्या हो गए? उलझने हो गई, कुछ द्वंद्व हो गया, तो उससे मैं सुखी दुखी होता रहता हूं। हाँ या ना?
ना कि कोई केमिकल लोचा होने से मैं सुखी दुखी हो रहा हूं। तो भौतिकवाद क्या बोल रहा है, जो अभी हमने देखा आदर्शवाद और भौतिकवाद, सारा सुखी दुखी होना केमिकल लोचा है, सोचना केमिकल लोचा है। सोच विचार कहां है, यहां सब कुछ केमिस्ट्री है। तो जो भौतिक रासायनिक क्रिया ही चैतन्य क्रिया है, ये चैतन्य क्रिया कहां है, भौतिक रासायनिक क्रिया ही है। तो जड़ से ही चेतन पैदा हुआ है। भौतिकवाद के अनुसार जड़ से ही चेतन पैदा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुमको बोले अब ब्रेन की भी जरूरत नहीं है, ये लो तुमसे अच्छा इंटेलिजेंस मैंने ला दिया है ना। एआई अभी आ गया है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ना। उसने तो जड़ में ही बोल दिया है चेतन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, मानवकृत नहीं है वो, मतलब वो प्रकृतिकृत नहीं है, मानवकृत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम इंटेलिजेंस को कहां मान रहे हैं, इसी में ही मान रहे हैं। जब तक ये मानते रहेंगे हमारा अध्ययन अधूरा है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि ये भाव और विचार का संसार, ये शरीर का ही संसार है, हम समस्या को ठीक ठीक आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे विचारों में यदि द्वंद्व है, तो हम शरीर में यदि ढूंढ रहे हैं, कुछ दवाई खाते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जब हमारे जो एक आते होंगे उसके आपके यहां, वो भी जो ये पेशेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो थॉट है वो क्या बोलते हैं, एक्सेस थॉट, क्या बीमारी बोलते हैं उसको, हाँ, सिजोफ्रेनिया, या उसको क्या तो नाम देते हैं उसको। थॉट जो है वो रुक ही नहीं रहे। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है या निगेटिव थिंकिंग है। अच्छा, कोई आदमी ऐसा है जो नहीं सोचता है, हर आदमी सोचता है ना, और लगातार सोचता है कि थोड़ी देर के लिए सोचता है। आप अपने सोच विचार को बंद करने की कोशिश करो ना, बंद होता है। आप सोचिए कि मैं नहीं सोचूंगा, होगा बंद? तो हर आदमी ही तो सोचता है। ओवर थिंकिंग क्या है कि कोई ऐसी थिंकिंग है जिसको मैं नहीं सोचना चाहता, क्योंकि वो थिंकिंग होने से मैं परेशान होता हूं। ऐसे विचार जो मेरे भाव को क्या कर देते हैं, अभावग्रस्त कर देते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं ऐसे विचार मेरे में आए। क्यों? ऐसे विचार आने से मेरे में अभाव हो जाता है, उससे मैं दुखी होता हूं। ऐसे विचारों से मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। बारंबार ऐसे विचार मुझ में आते हैं, इसी को कहा ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, या जो विचार हैं, जैसे विचार के से करने से मैं अभावग्रस्त हो जाता हूं, बारंबार दुखी होता हूं, वो ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग नाम ही गलत है। ओवर थिंकिंग के जगह हमको क्या नाम देना चाहिए, अनरिजॉल्व थिंकिंग ना चाहिए, अनरिजॉल्व थिंकिंग। क्या ये टर्म ठीक थिंकिंग है? तो अब क्या है, ऐसा सोचता भी हूं और ऐसा सोचना नहीं भी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर ये विचार आए, लेकिन मेरे अंदर ये विचार आ जाते हैं। क्या द्वंद्व की स्थिति है? अंतर्विरोध क्यों बोल रहे हैं? अंतर्विरोध द्वंद्व क्यों बोल रहे हैं? द्वंद्व क्यों बोल रहे हैं इसको द्वंद्व क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसे विचार नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर ये नेगेटिव थॉट आए, लेकिन नेगेटिव थॉट आते हैं। तो ये बताइए, कौन चाहता है कि विचार ना आए, ऐसे नेगेटिव विचार? मैं। और कौन ला देता है? मैं ही ला देता हूं। इसका मतलब मेरा अपने विचारों पर नियंत्रण है या नहीं है? क्या मेरा अपने विचारों पर नियंत्रण है? कितने लोगों को विश्वास है कि मेरा अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण है? किसी को नहीं है। अपने विचारों पर नियंत्रण है विचारों पे नियंत्रण? अपने भाव पे नियंत्रण है? ना तो अपने विचारों पे नियंत्रण है, ना तो अपने भावों पे नियंत्रण है। जब भी ये नियंत्रण छूटता है, उससे हम दुखी होते रहते हैं। तो हमारे भाव विचार
वो कैसे नियंत्रित हो हमको पता ही नहीं है। और जब ये ज्यादा अनियंत्रित हो जाते हैं तो हमको नींद की गोली लेनी पड़ती है। नींद की गोली नींद की गोली लेते हैं तो क्या होता है, यहां वाला भाग में कोई चेंज नहीं होता है, इसको हम थोड़ा सा डल कर देते हैं। तो जिसके माध्यम से वो फंक्शन हो रहा था, इसको डल कर दिया तो हमको थोड़ा आराम लगता है। लेकिन जैसे ही उस गोली का प्रभाव खत्म होता है, वापस फिर से वही चालू हो जाता है। मतलब वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए आपने कनेक्शन को कट कर दिया है, कनेक्शन को कट कर दिया। जैसे ही वापस वो फिर से एक्टिव होता है ब्रेन, वापस फिर से वैसे ही विचार और भाव आने लगते हैं। तो नींद की गोली लेने से यहां प्रभाव हो रहा है, यहां प्रभाव नहीं होता। इस भाव विचार में कोई प्रभाव नहीं होता है। इतना ही होता है कि थोड़े समय के लिए उसका जो शरीर पे प्रभाव है वो रुक जाता है। तो ये भाव विचार की जो संसार है, इसको अभी तक ठीक से स्टडी नहीं किया गया। ये स्टडी होना बाकी है। क्यों दीदी, ये ठीक है? मेडिकल साइंस में इस भाव विचार के संसार पे अभी पूरा काम नहीं हुआ है। वो भाव विचार को इस शरीर में ही ढूंढे जा रहे हैं, इसी की केमिस्ट्री में ढूंढ रहे हैं, यही केमिस्ट्री में ही ढूंढ रहे हैं। यही कुछ है। कितना भी कर ले, ब्रेन को खोल के सब कुछ करके देख लिया, भाव विचार को नियंत्रित तो नहीं कर पा रहे। भाव विचार को नियंत्रित करना तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जहां होगा वहीं पर वो नियंत्रित होगा। वो है ही नहीं यहां, तो नियंत्रित कैसे होगा? तो मामला यहां है, समस्या यहां है, हम समाधान यहां ढूंढ रहे हैं, नहीं होने वाला। जी भैया, अब ये जो मेडिटेशन है क्या चीज? वही मेडिटेशन है क्या, इसको भी समझना पड़ेगा। मेडिटेशन है क्या? एक तरीके का कि भाई ये सब जो है ना, एक तरीके का हम ये कर दें, आप जिनको लेकर के सोच रहे हो ये सब तो माया है, क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब माया है, जिसको आप देख रहे हो वो है ही नहीं। यदि हमने ऐसा आपके विचारों में डाल दिया, कोई नहीं है अपना, एकमात्र ईश्वर है अपना, इन सब चीजें ये अपने नहीं है, इनसे प्रभावित नहीं है, तो हमने यदि आपके विचारों में ये डाल दिया कि सब माया है, माया है, माया है, माया है, तो हमारे भाव भी उससे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। होता है प्रभाव। हमारे कंडीशनिंग को ही बदल दिया, हमारी कंडीशनिंग को ही बदल दिया, हमारे विचार जिस आधार पर चल रहे हैं ना, उस आधार को ही बदल दिया। क्या आधार? कि भाई ये संसार मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, एकमात्र सत्य ब्रह्म है, एकमात्र सत्य ईश्वर है, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, बाकी किसी का विचार ही मत करो। तो एकमात्र चिंतन, यदि भक्ति परंपरा में गए तो राम 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 करते रहो, किसी और चीज का विचार ही मत करो, ईश्वर का ही चिंतन करते रहो। बाकी जो प्रॉब्लम दे रहा है उसका चिंतन ही नहीं करना है, बाकी जो प्रॉब्लम दे रहा है उसका चिंतन ही नहीं करना है। एकमात्र चिंतन करो ईश्वर का, देवी देवताओं का। जब वो विचार में वही ईश्वर देवी देवता रहेंगे, हमारे भाव में वो ईश्वर देवी देवता का भाव बना रहेगा, हमको कोई परेशानी नहीं होगी। कोशिश करके देखा गया, क्या उससे हो गया सफलता? परंपरा बन गई, हर मानव के भाव विचार हो गए नियंत्रित? नहीं हुए। तो मेडिटेशन वही बेसिकली क्या है, भागो, समस्या से भागो, समस्या से भागो। ये परिवार, ये संबंध दुख के कारण है ना, ये संसार दुखालय है, सबको त्याग करके संन्यास ले लो, बाहर निकल जाओ, मस्त मौला हो जाओ। अरे जो भी दुख का कारण है, सबसे अच्छा क्या है? छोड़ दो उसको। माता पिता दुख के कारण है, माता पिता को छोड़ दो। पति पत्नी दुख के कारण है, पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, सबको छोड़ के संन्यास ले लो। तो जो भी दुख का कारण है उससे छोड़ करके निकल जाओ। हाँ है ना, है ना, वही तो कह रहा हूं मैं
क्या उसकी परंपरा बन सकती है? सभी संन्यास ले ले, मानव जाति रहेगी इस धरती पर? पूरी धरती के मानव संन्यास ले ले, मानव जाति रहेगा? मानव जाति इस धरती पे रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, इस पर सोचेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा देख के आए। अभी जाइएगा, चाय पीजिएगा, अच्छा लगेगा तो देखिएगा क्या हुआ, डोपामाइन रिलीज हुआ या मैं सुखी हुआ, थोड़ा देख के आइएगा, ठीक है? हाँ, तो जहां प्रॉब्लम था वहां रिजॉल्व हो गया, काम खत्म। जहां प्रॉब्लम था वहां रिजॉल्व हो गया, काम खत्म। वहां रिजॉल्व 15 साल से हो नहीं रहा है, हर दिन गोली खा करके उसको सप्रेश कर रहे हैं, गोली खा के उसको सप्रेश कर रहे हैं, गोली खा के सप्रेश कर रहे हैं, यहां कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो वो वापस बार बार आता था। यहां जैसे ही रिजॉल्व हुआ, गोली की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए डोपामाइन रिलीज करने चले। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा भारी पड़ गया लग रहा है। ठीक है, वो दीदी भी वैसा बोल रही थी, रात भर नींद नहीं आए। मुझे भी वही वैसा हालत ना हो जाए कि रात भर नींद ही नहीं आ रही है, फिर उनको भी दवाई की गोली, नींद की गोली लेनी पड़ रही है।